नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं उपकार का प्रैक्टिस सेट। जो लोग पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं राजनीति विज्ञान विषय से, वो ये देख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम है, नवीनतम आंकड़ों का इसमें समावेश है और परीक्षा उपयोगी है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के इसमें प्रश्न होते हैं और इसका हम व्याख्या सहित उत्तर देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रैक्टिस सेट में पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता जो है, जैसा कि अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मानव किसके प्रभाव से प्रगति की उच्च शिखर पर बढ़ने का प्रयास करता है। तो इसका हम देखेंगे, इसका आंसर क्या है, तो इसका हम देखेंगे संस्कृति के प्रभाव से। जो मानव है वह प्रगति के प्रभाव से उच्च शिखर पर बढ़ने का प्रयास करता है। और तीसरा हम देखेंगे राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति आप लोगों ने पढ़ा होगा किस भाषा से हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा से। राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई थी। और राज्य की उत्पत्ति से संबंधित गुत्थी सुलझाने में इतिहास सक्षम नहीं है, क्योंकि इसमें से बताना है कौन सा आंसर हो सकता है। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चौथा का हम देखेंगे, चौथा का जो आंसर है वह है डी। राज्य की उत्पत्ति के संबंधित गुत्थी सुलझाने में इतिहास जो सक्षम नहीं है वह है समाज को साम्य अवस्था एवं राजनीतिक हवा से सुसंगठित होने के बाद ही इतिहास प्रारंभ होता है। यह राज्य की गुत्थी नहीं सुलझा सकता। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, राज्य की उत्पत्ति से जो संबंधित गुत्थी सुलझाने में सक्षम है वह है इतिहास। केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है। इतिहास जो नहीं है वो ये है। और इतिहास वर्णनात्मक है, इतिहास वर्णनात्मक है, इतिहास आदर्शात्मक है। पांचवा क्वेश्चन हम नंबर देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन नंबर इसमें लिखा है, इसमें पूछा है कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत सबसे प्राचीन है। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत सबसे प्राचीन है। तो हम इसका आंसर देखेंगे डी जो है ये राज्य की उत्पत्ति से संबंधित मान्य सिद्धांत है। सॉरी, हम लोग पांचवा का देख रहे थे, तो पांचवा का जो हो जाएगा वो है ए। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत सबसे प्राचीन है, वह है दैवी सिद्धांत। प्रारंभिक समाज में जादूगर ही धर्मगुरु और राजा दोनों था, यह मैकाइवर ने कहा था। राज्य के दैवी सिद्धांत के संबंध में मैकाइवर ने कहा था कि प्रारंभिक समाज में जादूगर ही धर्मगुरु और राजा दोनों था। मैकाइवर ने क्या किया था, प्रारंभिक समाज में जादूगर ही धर्मगुरु और राजा दोनों था। यह किसने कहा है, ये कहा था मैकाइवर ने। नेक्स्ट हम देखेंगे छठवां नंबर क्वेश्चन। छठवां क्या कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे मान्य सिद्धांत कौन से हैं। इसमें पूछा था कि प्राचीन कौन सा है, तो प्राचीन कौन सा था, दैवी सिद्धांत। और सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है, तो वो हो जाएगा इसका विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं है, इसके विकास में एक संबंध, शक्ति, आर्थिक आवश्यकता, राजनीतिक चेतना, प्राकृतिक चेतना, सामाजिक चेतना आदि का इसमें समान हाथ रहा है। तो इसलिए ये राज्य की उत्पत्ति का मान्य जो सिद्धांत है वो विकासवादी सिद्धांत है। सातवां हम देखेंगे कि पूछ रहा है इसमें कि
किस समझौतावादी लेखक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था प्रारंभ में परम सुख की अवस्था थी, परंतु जनसंख्या के विकास के साथ मनुष्यों में आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर जो है वो लॉक है। जो लॉक ने कहा था कि लॉक की दृष्टि में जो है सामाजिक असुविधाओं को दूर करने के लिए नागरिक समाज की स्थापना की गई थी। लॉक के अनुसार लॉक ने कहा लॉक की दृष्टि में जो है वो सामाजिक असुविधाओं को दूर करने के लिए नागरिक समाज की स्थापना की गई थी। तो इसलिए ये समझौतावादी लेखक है और प्राकृतिक अवस्था में लॉक जो है वो समझौतावादी लेखक हैं। इन्होंने प्राकृतिक अवस्था में इनके अनुसार जो है इन्होंने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था प्रारंभ में परम सुख की अवस्था थी, परंतु जनसंख्या के विकास के साथ मनुष्यों में आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की रूसो के अनुसार स्वतंत्रता का संप्रभुता का निवास कहाँ है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा समान इच्छा। रूसो का जो है समान इच्छा का सिद्धांत दिया था। तो रूसो जो है वो उनका एक कथन है कि हमारे समस्त क्रियाकलाप हमारी इच्छा के परिणाम है। चूँकि समान इच्छा समस्त नागरिकों की सर्वश्रेष्ठ इच्छाओं का योग है, अतः और वह सर्वसाधारण की पूर्ण प्रभुता संबंध ही इच्छा ही है। जैसा कि रूसो ने कहा है कि हमारे समस्त क्रियाकलाप हमारी इच्छा के ही परिणाम है। जो हम लोग करते हैं वो हमारी इच्छा के ही परिणाम होते हैं, और चूंकि समान इच्छा समस्त नागरिकों की सर्वश्रेष्ठ इच्छा का योग है, सभी की समान इच्छा होती है, सभी अपनी इच्छा को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, तो और फिर वह सर्वसाधारण की पूर्ण प्रभुत्व संपन्न इच्छा ही है। तो ये जो है रूसो ने कहा है, और रूसो का ये सिद्धांत जो है समान इच्छा का सिद्धांत है। और इसमें ये देखेंगे हम 9वां नंबर क्वेश्चन, इसमें देखेंगे राज्य को अन्य संघों से अलग करने वाला एकमात्र तत्व क्या है। राज्य को जो है अन्य संघों से अलग करने वाला एकमात्र तत्व क्या है। तो इसका हम देखेंगे जो है इसका जो है ये है सरकार। जो सरकार जो है वह कोई भी जनसमूह एक निश्चित स्थान में स्थायी रूप से निवास करता है और उसकी एक संगठित सरकार हो तो भी हम राज्य नहीं कह सकते यदि वह संप्रभुता संपन्न नहीं हो। तो इसलिए कि 10वां का जो है वो डी हो जाएगा, जो संप्रभुता का आवश्यक तत्व है। सॉरी ये गलत है, ये डी हो जाएगा। जो राज्य को अन्य संघों से अलग करने वाला एकमात्र जो तत्व है वह है संप्रभुता। राज्य को अन्य संघों से अलग करने वाला एकमात्र तत्व संप्रभुता। 10वां नंबर हम देखेंगे, 10वां नंबर जो है संप्रभुता का आवश्यक तत्व। संप्रभुता का जो आवश्यक तत्व है वो पूछ रहा है यहाँ पे कि संप्रभुता का आवश्यक तत्व क्या है। तो संप्रभुता का जो आवश्यक तत्व है वह है राज्य। संप्रभुता का आवश्यक तत्व राज्य है। और हम देखेंगे ये 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें पूछा है कि राज्य आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च तथा बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र है, क्योंकि इसमें आप सभी बताएंगे जरूर कमेंट करके, इसका आंसर आप सभी बताएं। 11 नंबर क्वेश्चन का राज्य आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च तथा बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र है, क्योंकि इसमें जो है संप्रभुता का निवास है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। लिबर्टी शब्द की जो उत्पत्ति है यहाँ पे पूछ रहा है कि किस भाषा से हुई थी। तो लिबर्टी की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा से हुई थी। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। लिबर्टी की जो शब्द की उत्पत्ति है तो वो तो आप सभी को पता ही होगा कि लिबर्टी शब्द जो है वह लीबर से उत्पन्न हुआ था। लैटिन भाषा के लीबर शब्द से जो है ये लिबर्टी शब्द बना है। तो इसका हम 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्रता का बीज किसके द्वारा बोया गया। जो स्वतंत्रता का बीज है वह किसके द्वारा बोया गया। तो 14 का जो हम देखेंगे ये क्या है, मांगा कार्टा।
मैग्ना कार्टा द्वारा। स्वतंत्रता का जो बीज है वो मैग्ना कार्टा द्वारा बोया गया। और 15 का नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता की भावना ने दृढ़ बनाया, जो स्वतंत्रता की भावना ने दृढ़ बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो लोकतंत्र, समानता और समाजवाद की भावना को, लोकतंत्र, समानता और समाजवाद की भावना को स्वतंत्रता की भावना ने दृढ़ बनाया। तो जो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सही आंसर है। समानता की अवधारणा की उत्पत्ति हुई, समानता की अवधारणा की उत्पत्ति हुई, तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विषमतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण। जो समानता की अवधारणा की उत्पत्ति हुई वह विषमतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण हुई। तो 17 नंबर, अब 17 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। समानता के सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादन हुआ, समानता के सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादन हुआ, क्या है, 17 का जो है वह है ए, फ्रांस की राज्य क्रांति से। जो फ्रांस की राज्य क्रांति थी वहीं से समानता के सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादन हुआ था। तो आगे हम देखेंगे 20वीं सदी में जोर दिया गया, 20वीं सदी में इसमें से किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो 20वीं सदी में जो हम देखेंगे वो जो है राजनीतिक समानता पर अधिक बल दिया गया था। तो 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 19वां नंबर क्वेश्चन में जो है इसमें पूछा है कि कौन सी घटना असमानता के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, इनमें से कौन सी घटना जो है असमानता के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। तो इसमें हम देखेंगे जो है वो, इसमें इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो थी वह असमानता के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। और 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि अधिकारों को मान्यता कौन प्रदान करता है, अधिकारों का मान्यता कौन प्रदान करता है। तो अधिकारों की मान्यता जो है वह राज्य प्रदान करता है। पीजीटी का एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, जिससे हमारा लेवल अच्छा हो, हम अच्छे से कर पाएँ, प्रश्नों को हल कर पाएँ, हमें एक अच्छी जानकारी मिलती है, एक सहायता मिलती है यह प्रैक्टिस सेट से। नेक्स्ट हम देखेंगे, आज हम यही देखते हैं। कल हम लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे हम लोग, कल हम देखेंगे, कल नई वीडियो में लेके आएंगे हम, उसमें देखेंगे हम इसका। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी इस सवाल को पढ़े, प्रैक्टिस सेट लगाए और आगे बढ़े।